ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। सारा तोड़ दिया इन्होंने, 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। बहुत बुरी तरह भाड़ी थोड़ी मारी, जूता से कुछ ना है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की बड़ी मुश्किलें, मिला नोटिस। वहीं अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वर आनंद से फोन पर बातचीत की है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ उसने कई लोगों को असहज कर दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अपने शिष्यों के साथ रथ पर सवार होकर संगम स्नान के लिए पहुंचे थे। जैसे कि सभी साधु संत शंकराचार्य अपने जत्थे के साथ पहुंचते हैं, वैसे ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद भी पहुंचे थे। जैसे ही अविमुक्तेश्वर आनंद अपने लोगों के साथ पहुंचे, वैसे ही भीड़ ज्यादा हो गई। वैसे भी मौनी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। संगम नोस पर भीड़ बढ़ते ही प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल चलने का अनुरोध किया। यहीं से मामला बिगड़ गया। अविमुक्तेश्वर आनंद के शिष्यों के साथ मारपीट का आरोप लगा। दैनिक भास्कर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक साधु को पुलिस घसीटते हुए ले गई। वही कई बाल साधुओं ने पुलिस पर मारने का भी आरोप लगाया है। एक और बुजुर्ग का वीडियो सामने आया जिसमें उस बुजुर्ग साधु ने पुलिस पर जूते से मारने का आरोप लगाया। खूब विवाद हुआ। अविमुक्तेश्वर आनंद ने स्नान करने से भी मना कर दिया। उनकी पुलिस से बहस भी हुई। वही विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें अनशन करना पड़ा, जिसको लेकर विपक्ष और भी कई लोगों ने कहा कि ये साधु संत शंकराचार्य का अपमान है। कई लोगों ने कहा कि वो कांग्रेसी है। तरह तरह की बातें कई लोगों ने कही। वहीं बढ़ते विवाद के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन पर अविमुक्तेश्वर आनंद से बात भी की है। वो भी आगे आपको हम सुनाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं जो कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वर आनंद के भक्तों समर्थकों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जी हाँ, मौनी अमावस्या पर स्नान न करने के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए प्रशासन ने अविमुक्तेश्वर आनंद से पूछा है कि वो कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। प्राधिकरण ने इसको लेकर अविमुक्तेश्वर आनंद से जवाब मांगा है। जी हां, तो 24 घंटे में प्रशासन ने अविमुक्तेश्वर आनंद से जवाब मांगा है। प्रशासन ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं है। प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही शंकराचार्य की मान्यता को लेकर उठ रहे सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शंकराचार्य नहीं तय करता है। शंकराचार्य वो है जिसे बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य मान्यता दें। 3 में 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेला में हमको साथ लेकर स्नान कर चुके हैं। एक ने हमें मौन स्वीकृति दी है। ऐसे में यह विषय है ही नहीं। शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया है। जरा आप भी सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है
कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। तो सुना आपने, अब ये विवाद लगातार दोस्तों बढ़ता जा रहा है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से फोन पर बातचीत कर उन्हें समर्थन जताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह जल्द ही उनसे मिलने प्रयागराज आएंगे और उनके साथ खड़े हैं। शंकराचार्य ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत में कहा, अपनी लड़ाई हम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है तभी से उसे गंगा यमुना में स्नान करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन उनसे यह अधिकार भी छीन लिया गया है। उन्होंने इसे परंपरा और धार्मिक आजादी पर आघात बताया है। जरा आप भी अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के बीच हुई फोन पर बातचीत की वो वीडियो देखिए और सुनिए। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। तो सुना आपने, वही एक बुजुर्ग साधु का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए और कहा कि पुलिस ने उन्हें जूते से मारा है। जी हाँ, इससे पहले भी बाल साधुओं का वीडियो सामने आया था जिसमें वो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने उनको मारा भी है। जैसे कल हमने आपको अपनी एक वीडियो में वो बयान भी दिखाया था और सुनाया भी था। वही उससे पहले दैनिक भास्कर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें देखा गया कि एक साधु को पुलिस खींचते हुए अंदर ले गई है और मारपीट का आरोप लगा है। जी हाँ, अब आपको हम सुनाते हैं उस बुजुर्ग साधु को जिसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको जूते से मारा है। ये इनकी उम्र है लाठी खाने की। बहुत बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया। जूता से कुछ चला है। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब, अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते। हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी के सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं।
तो सुना आपने, बुजुर्ग साधु के आरोपों पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि जूते से कुचला है, बहुत बुरी तरह मारा गया है, दोबारा मारते तो मर ही जाता। यह कहना है 85 साल के बुजुर्ग साधु का, जिन्हें बीजेपी सरकार की पुलिस ने बूटों तले रौंदा है। कल जब शंकराचार्य श्री अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस वक्त इन साधु की भी पिटाई की गई है। यह शर्मनाक है, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, तो कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद अपनी परंपरागत पालकी यात्रा के माध्यम से संगम स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनकी पालकी यात्रा को बीच रास्ते में रोक दिया और उन्हें जिस स्थान पर उतारा गया वही छोड़ दिया गया। इसी के विरोध में शंकराचार्य उसी स्थान पर धरने पर बैठे हैं। अब उनको नोटिस भी दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।